Good morning, students. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English grammar. Topic is gender. Children, in this video we will learn about gender. Okay? So there are four types of gender in English grammar, which is masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं. उसमें मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर होता है. नाउ लेट अस सी इन डिटेल व्हाट आर दिस जेंडर्स. फर्स्ट कम्स मस्कुलाइन जेंडर. अब मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू बॉयज़, मैन एंड मेल एनिमल्स. अब मस्कुलाइन जेंडर जो होता है वो बॉयज़ के लिए होता है या कोई मैन मतलब आदमी के लिए होता है या मेल एनिमल्स के लिए मस्कुलाइन जेंडर वो हमें बताता है. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. सो चिल्ड्रन, सी दिस पिक्चर्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर एग्जांपल्स. फर्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स वो एक मेल एनिमल है. नेक्स्ट इज किंग. किंग वो भी एक मेल है, आदमी है. नेक्स्ट इज मॉन्क. मॉन्क मतलब जो साधु होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है, तो वो भी एक मेल ही है. एंड नेक्स्ट इज बुलक. बुलक मतलब बैल, वो भी एक मेल ही है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किस में आते हैं? मस्कुलाइन जेंडर में. उनको क्या बोला जाता है? मस्कुलाइन जेंडर. अ नाउन दैट नेम्स एनी मेल पर्सन और एनिमल इज ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर. मतलब कोई भी ऐसा नाउन जो किसी मेल पर्सन को नेम करता हो या किसी मेल एनिमल को नेम करता हो, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? मस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट जेंडर विच इज़ फेमिनाइन जेंडर. इट रेफर्स टू गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स. जैसे हमने मस्कुलाइन जेंडर में देखा था कि बॉयज़ के लिए या कोई मेल पर्सन हो या कोई एनिमल हो मेल, उसके लिए मस्कुलाइन जेंडर यूज़ किया जाता है. वैसे ही फेमिनाइन जेंडर में भी चाहे कोई गर्ल के बारे में बोला गया हो या कोई वुमेन के बारे में बोला गया हो या फीमेल एनिमल्स के बारे में कोई नाम हो या कोई वर्ड हो जो फीमेल्स को डेडिकेट करता है, जो स्त्रियों को रेफ़र करता है, उस जेंडर को क्या बोलेंगे हम? फेमिनाइन जेंडर. और वो कैटेगरी क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी. ओके. So now let us see some examples of feminine gender. For example, girl, mother, peacock. ये examples हैं feminine gender की. In other words, it can be said that a noun that names any female person or animal is of the feminine gender. कोई भी ऐसा नाउन जो नेम करता हो फीमेल पर्सन को या फीमेल एनिमल को, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? फेमिनाइन जेंडर. जैसे हमने ये पिकॉक, गर्ल और मदर को देखा हमने एग्जाम्पल्स में. ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फेमिनाइन जेंडर के ये एग्जाम्पल्स हैं. ओके. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जेंडर इज कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कोई भी मेल या फीमेल हो और कोई भी नाउन हो जो इन दोनों को कॉमनली, चाहे वो मेल एनिमल हो, मेल पर्सन हो, फीमेल एनिमल हो या फीमेल पर्सन हो, उनको हम एक कॉमन नाम देंगे. तो इस नाउन को क्या बोलेंगे हम? वो किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉमन जेंडर के. ओके. विच मीन्स अ नाउन दैट नेम्स एनी पर्सन और एनिमल दैट इज़ आइदर मेल और फीमेल. या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा.
कोई भी पर्सन या कोई एनिमल, वो किसके कैटेगरी में आएगा? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में वो आएगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन जेंडर विच इज़ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये दो एग्जांपल्स है जो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट जेंडर विच इज़ न्यूटर जेंडर। इट रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो इंसानों ने बनाई है, जो मैनमेड चीज़ें हैं जिनमें जीव नहीं होता, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। और वो किसके अंडर आती है? न्यूटर जेंडर की कैटेगरी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बुक्स, कंप्यूटर, ये सारी एग्जाम्पल्स न्यूटर जेंडर में इसलिए आती है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, which means a noun that names any non-living thing is of neuter gender। कोई भी नाउन जो नेम करता हो नॉन लिविंग थिंग को, उसको हम किसके कैटेगरी में डालेंगे? न्यूटर जेंडर में। ओके, कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊं तो जैसे हाउस हो गया, बेल हो गया, टेलीविज़न हो गया या पेंट ब्रश, ये सारी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो न्यूटर जेंडर कैटेगरी के अंदर। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज द जेंडर्स विच इज़ फ्रॉम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर। अगर हमें बोला गया हो कि मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हमें किसका क्या कन्वर्ट करना है, ये हम इस लिस्ट में पढ़ेंगे। बुल का हो जाता है फेमिनाइन जेंडर काउ। काउ इज़ अ फीमेल एंड बुल इज़ अ मेल। नेक्स्ट इज सन डॉटर, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, हस्बैंड वाइफ, कॉक hen, gentleman lady, uncle aunt, man woman, bachelor sister, nephew niece, monk nun, brother sister, wizard witch, sir madam, dad mom, father mother, daddy mummy, lord lady, male female, fox vixen, gander goose। ये सारे हमें मेल मतलब मस्कुलाइन जेंडर में से फेमिनिन जेंडर अगर कभी कन्वर्ट करना हो तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है एग्जाम्पल्स, वो आपको लर्न करने होंगे कि किसके ऑपोजिट कौन सा जेंडर होगा। अगर फेमिनिन जेंडर आपको पूछा गया हो, फॉर एग्जांपल डॉटर, तो उसका मस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? सन। और फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया हो कि मस्कुलिन जेंडर में ब्रदर पूछा हो तो फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा उसका? सिस्टर। चिल्ड्रन, नाउ आई होप you are clear with this concept of converting masculine gender into feminine gender. Now let us see some sentence example. So starting with the first example, the tiger hunted a cow. अब यहाँ पे टाइगर जो है वो मस्कुलिन जेंडर में जाएगा और काउ जो है वो फेमिनिन जेंडर में। अभी हमें इसका जेंडर चेंज करना है, तो कैसे होगा? सो द आंसर इज द टाइग्रेस हंटेड अ बुल। टाइगर का हो गया टाइग्रेस और काव का हो गया बुल। मतलब जो मस्कुलिन जेंडर में था टाइगर, उसका फेमिनिन जेंडर क्या हो गया? टाइग्रेस।
और काव जो फेमिनिन जेंडर में थी उसका क्या हो गया, चेंज किया जेंडर तो बुल विच इज़ अ मस्कुलाइन जेंडर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई आंट विजिटेड विथ हर सन। अब यहाँ पे आंट जो है वो फेमिनिन जेंडर में आती है एंड हर सन, सन इज मस्कुलाइन जेंडर। ओके, सो द आंसर विल बी माई अंकल विजिटेड विथ हिज डॉटर। आंट का जो फेमिनिन जेंडर था वो मस्कुलाइन जेंडर चेंज होकर क्या हो गया, अंकल, एंड हर सन के बदले क्या हो गया, हिज डॉटर। ओके, सी द नेक्स्ट वन, द प्रिंस हैड नेवर सीन अ वाइट पिकॉक। प्रिंस एक मस्कुलाइन जेंडर है, मेल है, बॉय है, एंड वाइट पिकॉक, peacock is also a masculine gender. So the answer is the princess had never seen a white peahen. Princess ने कभी white peahen नहीं देखा, which means that जो prince जो था masculine gender में वो change होके feminine gender में क्या बन गया, princess, और peacock जो मस्कुलाइन जेंडर में था वो चेंज होके फेमिनिन जेंडर में पीहन हो गया। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट जेंटलमैन बॉट अ हॉर्स। अब यहाँ पे जेंटलमैन जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है एंड हॉर्स इज ऑल्सो अ मस्कुलाइन जेंडर। अब हमें इसको चेंज करना है फेमिनाइन जेंडर में। सो द आंसर इज दैट लेडी bought a mare. Okay, so lady becomes feminine gender and mare is also a feminine gender. ठीक है, now see the next sentence, my grandmother called the washerman. Grandmother is in feminine gender and washerman is in masculine gender. So how will it change? See the sentence, the answer is my grandfather called the washerwoman. Now in this sentence grandmother is in feminine gender, तो उसका चेंज करके जेंडर क्या हो जाएगा मस्कुलाइन में, ग्रैंडफादर, और जो वॉशर वुमेन था वो फेमिनिन जेंडर हो गया, किसका, मस्कुलाइन जेंडर ऑफ वॉशर मैन। ठीक है, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल्स ऑफ changing the gender in the sentences, and I hope that you are also clear with the genders, which is masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. So now if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session. Till then we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.